सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत है आपके इस परिवार के अंदर लॉन्ग वॉक जीके में। मैंने राजस्थान जिला दर्शन की श्रृंखला स्टार्ट की है और आज इस श्रृंखला के अंदर आज हम बात करने वाले हैं अलवर ज़िले की। जो भी अलवर ज़िले की बातें हो सकती है, परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए अति महत्वपूर्ण बातें हो सकती है, मैं सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप पेपर को पास करें, ना कि टाइम पास करना। ये मेरा उद्देश्य नहीं है आपको पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाए, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है। बात करें अलवर ज़िले की तो सबसे पहले अलवर ज़िले की हम जो भी तहसील है उन तहसीलों की बात करेंगे, जैसे कोट कासिम, तिजारा, नीमराणा, बहरोड, मंडावर, किशनगढ़वास, बाणसूर। उसके बाद में रामगढ़, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठूमर, रैणी, राजगढ़, मालाखेड़ा, थानागाजी। यह क्या है? ये सभी की सभी अलवर ज़िले की तहसीलें हैं। और साथियों, मेरे आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको दी जाती है, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप एक वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अपने दोस्तों में से शेयर करना मत भूलना। और आप अभी तक इस परिवार के अंदर जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी यहाँ पर नया वीडियो डाला जाए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बढ़ते हैं अब आगे। अगर मैं अलवर ज़िले की बात करूं तो राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का सिंहद्वार अलवर को कहा जाता है। और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है। अलवर ज़िले वालों, RJ2 वालों, RJ2 क्या है? अलवर ज़िले का कोड है। अलवर ज़िले का कोड क्या है? RJ02। उसके बाद में अलवर ज़िले का शुभंकर क्या है? शुभंकर है इसका सांभर। सांभर झील नहीं, सांभर एनिमल। सांभर क्या है? सांभर अलवर ज़िले का शुभंकर है। जो आपको दिखाई दे रहा है वही अलवर ज़िले का शुभंकर है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये किन का मंदिर है? बताइए कमेंट करके। ये मंदिर है साथियों भर्तृहरि का, जिसे कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। भर्तृहरि का मेला अलवर में लगता है। और भर्तृहरि कहाँ के रहने वाले थे? उज्जैन के रहने वाले थे। और इन्हीं भर्तृहरि का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? तो अलवर के अंदर बना हुआ है। उसके बाद में ये कौन सा मंदिर है? ये मंदिर है तिजारा जैन मंदिर। तिजारा जैन मंदिर। ये कौन सा मंदिर है? ये मंदिर है तिजारा जैन मंदिर। ये भी कहाँ पर बना हुआ है? तो अलवर के अंदर बना हुआ है। अब बढ़ते हैं इसकी व्याख्या के ऊपर। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है अलवर ज़िले की श्रृंखला के अंदर। एकदम ध्यान से देखना इन बातों को, क्योंकि यही बातें हैं वो एग्ज़ाम के अंदर घूमने फिरने वाली है। अगर मैं अलवर की बात करूं तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। राजस्थान का सिंहद्वार अलवर को कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो अलवर को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तो अलवर ज़िले के ऊपर अलवर पर 11वीं शताब्दी तक है वो चौहानों का अधिकार था। और पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद में अलवर पर गुलाम वंश का अधिकार हो जाता है। और 1527 के बाद में 1527 खानवा के युद्ध के बाद में अलवर पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। मुगल बादशाह अकबर है वो अलवर को जयपुर रियासत में शामिल किया था। 1733 में सूरजमल जाट ने भरतपुर में शामिल कर लिया था अलवर को। और 1775 में प्रताप सिंह अलवर रियासत की स्वतंत्र स्थापना करते हैं, इसे स्वतंत्र बसाते हैं प्रताप सिंह 1775 में।
और 1775 में ही अलवर की स्थापना राव प्रताप सिंह के द्वारा की जाती है। उसके बाद में अगर मैं आगे बात करूं तो अंग्रेजों के साथ में 1803 में सहायक संधि करने वाला अलवर का कौन सा राजा था? राव बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह के समय ही अलवर में सहायक संधि अंग्रेजों के साथ में बख्तावर सिंह ही करता है। कब करता है? 1803 में करता है। या आपसे ऐसा पूछ सकता है कि अलवर में सहायक संधि के समय अलवर का राजा कौन था? तो राव बख्तावर सिंह। सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। और 1857 की क्रांति के समय अलवर का राजा विनय सिंह था। 18 मार्च 1948 को अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया जाता है। अलवर के अंतिम महाराजा कौन थे? तेज सिंह। और इसी तेज सिंह के ऊपर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया गया था। उसके बाद में अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी ने की थी। निमुचना हत्याकांड 14 मई 1925 को किसानों का सम्मेलन हो रहा था निमुचना के अंदर, और इस पर गोलीबारी करने पर सैकड़ों किसान है वो शहीद हो जाते हैं। और इसी निमुचना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड या दोहरी डायरशाही किसे कहा था? निमुचना हत्याकांड को कहा था। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी ये अलवर के रहने वाले थे। इन्हें राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। यह मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री बने थे। बात करूं अब अलवर के कला और संस्कृति के बारे में, तो अलवर के अंदर बाला किला बना हुआ है। इस बाला किला का जो निर्माण है वो कोकिल देव के पुत्र लघु राय के समय शुरू होता है, लेकिन इसका निर्माण पूर्ण है वो हसन खां मेवाती के समय होता है। बाबर एक रात के लिए बाला किले के अंदर रुका था। और बात करूं मैं कांकनवाड़ी के किले की, तो इसका निर्माण है वो सवाई जय सिंह ने करवाया था। और औरंगजेब ने दारा सिकों को कैद है वो किस किले में किया था? तो कांकनवाड़ी के किले में किया था। नीमराणा का किला इसे पंचमहल कहा जाता है। कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। भानगढ़ का किला कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। भानगढ़ को भूतों का गढ़ भी कहा जाता है। उसके बाद में अजबगढ़ का किला, अजबगढ़ अलवर के अंदर है। नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ पर है? तो अलवर के अंदर है। नीलकंठ है वो बड़गुजरों की राजधानी भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नौ चौकिया मंदिर, ये नौ चौकिया मंदिर है वो जैन तीर्थंकर मलिनाथ की मूर्ति इस मंदिर के अंदर स्थापित है। मलिनाथ जी की मूर्ति के पीठ पर प्रशस्ति अंकित है। नौ चौकिया मंदिर किसको समर्पित है? तो मलिनाथ जी को समर्पित है। उसके बाद में चंद्र प्रभु मंदिर कहाँ पर है? तिजारा अलवर के अंदर है। नौगावा मंदिर कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। और इसी नौगावा मंदिर यहाँ पर जैन दिगंबर संप्रदाय के मंदिर भी बने हुए हैं। उसके बाद में भर्तरी की तपोस्थली कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। यहाँ पर मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी व अष्टमी को लगता है। भर्तरी को कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है, भर्तरी की तपोस्थली को। उसके बाद में पांडुपोल मंदिर, इस मंदिर में हनुमान जी की शयन मुद्रा में मूर्ति है। नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो अलवर के अंदर है। नारायणी माता ही नाइयों की कुल देवी है। उसके बाद में फतेह जंग गुम्बद, ये कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। और अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो ये भी अलवर के अंदर है। जिलाड़ी माता का मंदिर बहरोड अलवर के अंदर है। धौलागढ़ देवी का मेला कठूमर अलवर में लगता है। नलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। निर्भयदास बाबा की समाधि कहाँ पर है? सरिस्का
अलवर के अंदर है। मुस्सी महारानी की छतरी कहाँ पर है? तो मुस्सी महारानी की छतरी अलवर के अंदर है, जो 80 खंभों पर बनी हुई है। लेकिन 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। और इसी मुस्सी महारानी की छतरी का निर्माण है वो महाराजा विनय सिंह ने बख्तावर सिंह व महारानी मुस्सी की स्मृति में बनवाई थी। सिल्लीसेड महल, इन महल का निर्माण विनय सिंह ने करवाया था और विनय सिंह ने ही विजय मंदिर पैलेस का निर्माण भी करवाया था। उसके बाद में अलवर चित्रशैली, महाराजा विनय सिंह का काल अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। और अलवर चित्रशैली के अंदर गणिकाओं के चित्र है वो विशेष तौर पर देखने को मिलते हैं। ढपाड़ी ख्याल, ये कहाँ की है? अलवर की फेमस है। सरी नृत्य, अरे अलवर का फेमस है। संत लालदास जी, संत लालदास जी का जन्म धौली दूब अलवर के अंदर होता है। और संत लालदास जी की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? नगला जहाज भरतपुर के अंदर है। संत लालदास जी ने ही लालदासी संप्रदाय चलाया था। उसके बाद में संत चरणदास जी, संत चरणदास जी की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म डेहरा अलवर के अंदर होता है। इनकी प्रमुख पीठ दिल्ली के अंदर है। और चरणदास जी ने ही चरणदासी संप्रदाय चलाया था। जो इस संप्रदाय से जुड़ते हैं वो 42 नियमों को मानते हैं। और चरणदास जी के नियम भी कितने हैं? 42 नियम है। चरणदासी संप्रदाय के नियम कितने हैं? तो 42 नियम है। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी किसने की थी? संत चरणदास जी ने ही की थी। कहा था कि जो नादिर शाह है वो आक्रमण इस दिन करने वाला है। और संत चरणदास जी की शिष्या कौन है? दयाबाई और सहजोबाई, दयाबाई और सहजोबाई। अगर मैं अलवर ज़िले की जियोग्राफी की बात करूं तो अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। राष्ट्रीय राजधानी में शामिल होने वाला पहला जिला कौन सा है? अलवर है। दूसरा भरतपुर है। सर्वाधिक शराब का उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है? तो अलवर जिला है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो भैया अलवर जिला है। सर्वाधिक वागड़ी नस्ल की भेड़ें कहाँ पर पाई जाती है? भेड़ा कहाँ पर पाई जाती है? तो अलवर के अंदर पाई जाती है। जल के अंदर क्या रहती है? जल के अंदर मछली रहती है। तो जल विश्वविद्यालय और मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दोनों अलवर के अंदर बने हुए हैं। आपको एक जल विश्वविद्यालय याद रखना है, एक आपको मत्स्य विश्वविद्यालय याद रखना है। उसके बाद में अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक तो सर्वाधिक शराब का उत्पादन होता है, एक तो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर? अलवर के अंदर होता है। जल विश्वविद्यालय मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। राजस्थान की पहली प्याज मंडी कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का ए जो बना हुआ है वो कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। सरिस्का अभ्यारण्य की बात करूं तो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध व बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है। सिल्लीसेड झील, इस झील का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था और इसी झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। जयसमंद झील, जयसमंद झील का जो जयसमंद झील है वो कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया था। कंप्यूटर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भिवाड़ी, भिवाड़ी अलवर के अंदर। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर में है। सर्वाधिक वृद्ध औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ पर है? नीमराणा अलवर में है। जापानी पार्क कहाँ पर है? नीमराणा अलवर में है। उसके बाद में ऑटोमोबाइल पार्क खुसखेड़ा अलवर के अंदर है। होंडा सिटी पार्क खुसखेड़ा अलवर में है। राजस्थान का पहला खेल गांव जारोली अलवर में है। राजस्थान का प्रथम खेल गांव जारोली अलवर। सेंट गोबेन ग्लास इंडस्ट्रीज फ्रांस की कंपनी द्वारा यहाँ पर सबसे बड़ा ग्लास निर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। जेट्रो पार्क कहाँ पर है? नीमराणा अलवर के अंदर है। जापान की कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है।
राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह को वाटरमैन कहा जाता है। जोहड़ वाले बाबा भी इन्हें कहा जाता है। जल संरक्षण के कारण इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था। सौरभ सिंह शेखावत, ये अलवर के रहने वाले हैं और एवरेस्ट पर, जो एवरेस्ट है उस पर चढ़ने वाले पहले राजस्थानी की अगर बात करूं तो वो कौन थे? सौरभ सिंह शेखावत। उसके बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग जो 71 बी है, ये राजस्थान का सबसे छोटा NH है। इसकी लंबाई कितनी है? 5 किलोमीटर है। और यह पूरा का पूरा किस जिले के अंदर है? तो अलवर जिले के अंदर है। और NH 8 की बात करूं तो राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह राजस्थान में अलवर से प्रवेश करता है। भिवाड़ी अलवर, राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ पर है? भिवाड़ी अलवर के अंदर है। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, आपका तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी यहाँ पर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना और आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर जुड़े नहीं हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राम राम।